नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर हम हाजिर हुए हैं। प्रिय दर्शकों, आज का जो वीडियो है, आज का जो प्रसंग है, ये बड़ा मोटिवेशनल है, बड़ा ज्ञानवर्धक है। आज हम आपको एक ऐसी जानकारी बताने वाले हैं जो हर व्यक्ति को जानना बहुत जरूरी होता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। प्रिय दर्शकों, स्त्री पुरुष दोनों के लिए आज की जानकारी बहुत खास होने वाली है और खासकर हिंदू धर्म के लोगों के लिए आज की जानकारी बहुत ही मोटिवेशनल होने वाली है, बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। प्रिय दर्शकों, आज की जानकारी से आप ऐसे ऐसे कार्य कर सकते हैं जिनकी कभी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। प्रिय दर्शकों, शास्त्रों का ऐसा मत है कि जो लोग इस विषय के बारे में जानते हैं तो प्रिय दर्शकों, वो अपना नसीब खुद लिख सकते हैं। आज जो हम आपको बताने वाले हैं प्रिय दर्शकों, ये आंख फड़फड़ाने के बारे में बताने वाले हैं कि जो पुरुषों की आंख फड़कती है या महिलाओं की आंख फड़कती है तो इनका क्या संकेत होता है और इनके संकेत से हम क्या क्या कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आंख फड़फड़ाने का जो संकेत होता है, इसका शास्त्रों में ऐसा मत है कि जो लोग आंखों के इशारों को समझ जाते हैं, प्रिय दर्शकों, वो लोग अपना भाग्य स्वयं लिख सकते हैं। रातों रात वो लोग धनी व्यक्ति बन सकते हैं, करोड़पति बन सकते हैं, अरबपति भी बन सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आंखें जो फड़कती हैं, ऐसा कहा जाता है कि आंखों को शैतान फड़काता है। प्रिय दर्शकों, इससे पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों, आप उसका फायदा उठा सकें। प्रिय दर्शकों, हम जो जानकारी देते हैं ये पुराने शास्त्र और पुराने ऋषि मुनियों से प्रमाणित होती है। हमारी दी गई जानकारी बिल्कुल सही और सटीक होती है, इसलिए वीडियो को आप पूरा देखा करें। प्रिय दर्शकों, यदि हमारी बताई गई जानकारी से किसी एक भी बंदे का भला होता है तो प्रिय दर्शकों, हमारा जीवन भी सार्थक होता है, हम भी अपने आप को कृतार्थ समझते हैं। प्रिय दर्शकों, इस बात को तो आप अच्छी तरह जानते होंगे कि जब भी कोई मनुष्य पैदा होता है, जब भी कोई मनुष्य इस संसार में आता है तो प्रिय दर्शकों, उसके साथ एक दूसरी अदृश्य चीज भी पैदा होती है और वो भी मनुष्य के साथ इस संसार में आती है। जब मनुष्य बड़ा होता है और बड़े होने के बाद अपने जीवन में जो भी कार्य करता है उन सभी का लेखा जोखा, हर पल पल की खबर, एक एक सेकंड का खबर, एक एक मिनट का खबर, सोते उठते बैठते खाते पीते हर चीज की खबर वो रखता रहता है। वो एक एक हिसाब अपने बही खातों में लिखता रहता है। प्रिय दर्शकों, इसको हमजाद बोलते हैं, इसको सूक्ष्म शरीर भी कहा जाता है। कई लोग इसको छाया पुरुष भी बोलते हैं, कई लोग इसको परछाई भी बोलते हैं। प्रिय दर्शकों, इसकी एक कहावत भी बड़ी प्रचलित है और अक्सर लोग इसको कहते रहते हैं कि तुम्हारी परछाई भी पर नहीं मार सकती, और ऐसा भी कहते हैं कि तू तो क्या, तेरी परछाई भी नहीं आ सकती। प्रिय दर्शकों, ये कहावत बड़ी प्रचलित है। तो प्रिय दर्शकों, ये जो परछाई होती है, ये जो हमजाद होता है, ये जो छाया पुरुष होता है, ये हमारी पल पल की खबर, हमारी पल पल के कारनामों पर नजर रखता रहता है। प्रिय दर्शकों, यही होता है जो हमारी आंखों को फड़फड़ाता है और जो हमें ऐसे ऐसे संकेत देता है। यदि कोई बंदा अपनी आंखों के इशारों को समझ जाए, अपनी आंखें फड़फड़ाने के इशारे को समझ जाए तो प्रिय दर्शकों, वो अपना भाग्य स्वयं लिख सकता है। प्रिय दर्शकों, इस शक्ति के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह बहुत बड़ी ताकत होती है। इसके अंदर इतनी क्षमता होती है कि पहाड़ को भी उठा सकता है। इतना ताकतवर हमारा ये छाया पुरुष होता है, हमारा हमजाद होता है, जो हमारे साथ जन्म लेता है और हमारे साथ हमेशा रहता है। प्रिय दर्शकों, इसकी कई तंत्र मंत्र करने वाले लोग इसकी साधना भी किया करते हैं, जिसको स्वयं सिद्धि भी कहा जाता है, जिसको सोहम सिद्धि भी कहा जाता है। कई लोगों को आपने देखा होगा कि सोहम का जाप करते हैं। प्रिय दर्शकों, सोहम के जाप करने से, सोहम एक बीज मंत्र होता है और इसके जाप करने से ये छाया पुरुष सिद्ध होता है, ये हमजाद सिद्ध होता है।
ये इतना ताकतवर होता है कि पलक झपकते ही कुछ भी कर सकता है। प्रिय दर्शकों, ये आपका हमशक्ल होता है। जिस तरीके से आप हैं उसी तरीके से ये आपका हमशक्ल होता है। एक तल भर भी फर्क नहीं आता है। जो आपकी भाषा है वही भाषा ये बोलता है। जो आपका रूप रंग है वही रूप रंग इसका होता है। जो आप खाते पीते हैं उसी को ये ग्रहण करता है। प्रिय दर्शकों, कभी कभी बार आपने ऐसा देखा होगा कि हमसे कोई व्यक्ति बात कर रहा है और हम उस व्यक्ति से बात कर रहे हैं और हम सामने वाले व्यक्ति से कुछ कहने वाले हैं। उसको हमने दिमाग में सोच रखा है कि हम अब ये बोलेंगे, कि हम ये अब कहेंगे, लेकिन उसी बात को सामने वाला कह देता है। प्रिय दर्शकों, ये इसी छाया पुरुष का चमत्कार होता है। ये इसी का कमाल होता है जो एक दूसरे की मन की बात को ये जान लेता है। लोगों के मन मस्तिष्क में क्या चलता रहता है इसको पूरा भान होता है, पूरा ज्ञान होता है कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है और सामने वाला क्या करने जा रहा है और सामने वाला क्या करेगा। प्रिय दर्शकों, इस छाया पुरुष को भूत भविष्य वर्तमान तीनों का ज्ञान होता है। और प्रिय दर्शकों, हमारी जो आंखें फड़कती हैं ये इसी की वजह से फड़कती हैं। ये हमें संकेत देता है कि कब बुरा होने वाला है, कब शुभ होने वाला है। हमको ये बरोबर संकेत देता रहता है, लेकिन जानने वाले लोग ही इनके संकेत को समझ पाते हैं। जो अनजान व्यक्ति है वो इनके संकेत को नहीं समझ पाता है। इसीलिए आज का ये वीडियो हम बनाने जा रहे हैं ताकि प्राचीन भारत का लुप्त हो रहा ज्ञान आम जन कल्याण हेतु आम जन तक पहुंचाया जाए। प्रिय दर्शकों, हमारे इस चैनल का यही मकसद है। अब बताते हैं प्रिय दर्शकों कि आंखों का फड़कना किस तरीके से शुभ होता है और किस तरीके से अशुभ होता है। प्रिय दर्शकों, इसके विषय में शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि आदमी की यदि दाईं आंख फड़कती है तो प्रिय दर्शकों ये बहुत शुभ होती है। यदि किसी भी मर्द की, किसी भी पुरुष की दाईं आंख फड़कती है तो प्रिय दर्शकों इसको बहुत शुभ माना जाता है। जब किसी भी पुरुष की यदि दाईं आंख फड़क रही हो तो प्रिय दर्शकों आप उस काम में हाथ डाल सकते हैं जो काम आपका हर समय विफल हो रहा है, जो काम आपका कभी बन ही नहीं रहा हो, उस काम में आप हाथ डाल सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों आपका तुरंत वो काम बनेगा जो काम आपका वर्षों से अटका पड़ा है। जब भी आपकी दाईं आंख फड़कना शुरू हो जाए आप वो काम कर सकते हैं जो इम्पॉसिबल है। प्रिय दर्शकों, जब भी आपकी दाईं आंख फड़कती है तब आप उन कामों को कर सकते हैं जो इम्पॉसिबल है, जिनको लोग कहते हैं कि ये इम्पॉसिबल है, ये कभी नहीं हो सकता। तो प्रिय दर्शकों इसको आप आजमा के देख लीजिएगा कि जब भी आपकी दाईं आंख फड़कती है तो प्रिय दर्शकों आप उन कामों को कीजिए जिनको लोग इम्पॉसिबल कहते हैं, वो बिल्कुल 100% होंगे। और इसी के साथ प्रिय दर्शकों यदि आपकी उल्टी आंख फड़कती है यानी बाईं आंख फड़कती है तो प्रिय दर्शकों आप कभी भी कोई भी ऐसा कार्य मत कीजिए जिससे आपको नुकसान उठाना पड़े। प्रिय दर्शकों ये बहुत अशुभ होती है। ये जब भी फड़कती है तो प्रिय दर्शकों आपके बने हुए काम को बिगाड़ देती है। बाईं आंख का यह संकेत होता है कि आप कोई भी काम ना करें और चुपचाप अपने घर में बैठ जाएं जब तक ये फड़क रही है, और जब ये फड़कना बंद हो जाए उसके बाद आप कोई भी काम कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि जब व्यक्ति की बाईं आंख फड़कती है तो प्रिय दर्शकों ये झगड़ा भी करवा देती है, ये लोगों को बर्बाद भी करवा देती है, आपके घर परिवार को भी छुड़वा देती है। प्रिय दर्शकों ये इतनी खतरनाक होती है, इसका बहुत ही अशुभ संकेत होता है। अब बताते हैं प्रिय दर्शकों आपको महिलाओं के बारे में। तो ऐसा कहा जाता है कि यदि महिला की बाईं आंख फड़कती है तो प्रिय दर्शकों ये बहुत शुभ होती है। जब महिला की यानी बाई यानी उल्टी आंख, जब महिला की बाईं आंख यानी उल्टी आंख फड़कती है तो इसको शुभ बताया है। जब महिला की यदि बाईं आंख फड़क रही हो तो प्रिय दर्शकों वो इम्पॉसिबल काम को भी कर सकती हैं और वो काम उनका जरूर बनेगा। और इसी के साथ यदि महिला की दाईं आंख फड़कती है यानी सीधी आंख फड़कती है तो प्रिय दर्शकों इसको बहुत अशुभ माना जाता है। ऐसी स्थिति में महिला को चुपचाप होकर अपने घर में बैठ जाना चाहिए,
किसी से बात भी नहीं करनी चाहिए। ऐसी स्थिति में यदि वो किसी से बात भी करती है तो उनका झगड़ा हो जाता है, चाहे वो पति पत्नी में हो, सास बहू में हो, दोरानी जिठानी में हो या फिर अड़ोसी पड़ोसी में हो। लेकिन प्रिय दर्शकों, उनका झगड़ा होना तय है जब यदि औरत की दाईं आंख फड़कती है। तो ये थे प्रिय दर्शकों कुछ आंख फड़कने के शुभ और अशुभ संकेत। जो लोग इनको समझ जाते हैं तो प्रिय दर्शकों वो क्या से क्या नहीं कर सकते, वो सब कुछ कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं प्रिय दर्शकों कि आज की ये छोटी सी जानकारी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी और इस जानकारी से आप ढेर सारे लाभ भी उठाएंगे। मिलते हैं प्रिय दर्शकों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद।